हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि हमारी बॉडी में, फिज़िकल बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हम अपनी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में 72,000 नस नाड़ियाँ जो होती हैं, वहाँ से जब वो एनर्जी पास होती है, वहाँ से पास होके जब हमारे मूलाधार चक्र से वो सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है, तो उसे हम अवेकनिंग प्रोसेस कहते हैं। और उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे साइन हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपके अवेकनिंग के साइन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फ़िज़िकल बॉडी पे हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम एक रेस्टलेस की फीलिंग हम फेस करते हैं। किसी भी टाइम हमारी नींद खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, थोड़ा बेचैन हम फील करते हैं, या फिर हमारे सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर आँख खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक वे से हम अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। फिर हमें अपने वेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। हमारा या तो बहुत ही कम वेट हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी वेट बढ़ सकता है। सडनली हमारे वेट में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और हमारे जो ड्रीम्स हैं वो भी हमारे लूसिड ड्रीम्स हो जाएंगे, या फिर हम ड्रीम में एस्ट्रल प्रोजेक्शन फेस करेंगे, या फिर हम ऐसा हो सकता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। थोड़े अजीब तरह के हमें सपने दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। हम किसी न किसी अपने पूर्वज जो होते हैं वो इस दुनिया में नहीं होते हैं, उनसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे हमारी मीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है ड्रीम में। या फिर हमारे जो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो आत्माएं जो हैं, कोई किसी ने दूसरे लोक की आत्माओं से हम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम एस्ट्रल ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी हायर डायमेंशन में हम ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, या इस तरह के हमें ड्रीम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। फिर जो हमारी डाइट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो हमारी डाइट जो है वो एक हेल्दी डाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें भूख लगनी कम स्टार्ट हो जाती है। हम जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। हमें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगती है जो एक नेचर से होती है, ऑर्गेनिक जो होती है। हमारी डाइट जो है वो वेजिटेरियन हो जाएगी। अगर कोई नॉन वेज खाता भी है तो उसका मन नहीं करेगा नॉन वेज खाने का, उसका मन करेगा कि वो वेजिटेरियन रहे और अच्छी, मतलब एक नेचर वाली डाइट वो अपनी उसको प्रेफरेंस देगा। फिर हमारे जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाते हैं। जो चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती थी तो हम देखेंगे कि वो अब हमारा खाने का मन नहीं करता है, या फिर हमें कुछ भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें टेस्ट का पता ही नहीं चलता। कुछ मीठा खा रहे हैं या कुछ नमकीन हम खा रहे हैं तो हमें टेस्ट इतना ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा जैसे हमें पहले पता चलता था। थोड़ा सा जो टेस्ट में है वो डेविएशन आ जाएगा हमारे। फिर हमारी बॉडी में जो है कहीं ना कहीं दर्द हमें फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारे लेग्स में, लोअर बैक में, या फिर हमारे जो थर्ड आई चक्रा होता है फोरहेड में, या फिर हमारे सिर में। इस तरह से हमें कहीं ना कहीं बॉडी में किसी भी पार्ट में हमें पेन फील हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो पेन फील होता है वो लोअर बैक में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी कुंडलिनी शक्ति इतने सालों से एक रेस्टिंग स्टेज में रहती है, उसका मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर एनर्जी आना स्टार्ट होती है और वो अपना मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। तो लोअर बैक में हमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। और फिर जो हमारी थर्ड आई चक्रा जो होता है वहाँ पे थोड़ा जो एक्टिवेशन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही बॉडी के किसी न किसी पार्ट में, ऐसा नहीं है कि यही जो मैं बोल रही हूँ, आपके हैंड्स में, लेग्स में, कहीं पे भी पेन हो सकता है, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी चलता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी पेन हो सकता है। ये भी एक आपका अवेकनिंग का साइन है। अगर ये पेन एक टेम्परेरी होता है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट होता है। अगर बहुत टाइम से आपको पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, अगर वो सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर अवेकनिंग के साइन हैं। तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही चले जाएंगे।
तो फिर जो हमारी सेंसेस है उसके प्रति हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमें लाइट थोड़ा उससे सेंसिटिविटी होएगी तो हमें थोड़ा डार्क में रहना पसंद आ जाएगा, तो हमारे जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे। हमारे जो ईयर में है वो रिंगिंग जैसा हमें कभी कभी फील होगा, या फिर हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम शांति में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको हम ब्रह्मनाद भी बोलते हैं। तो इस तरह की हमारी जो सेंसेस हैं उनमें एनर्जी आना स्टार्ट होती है, उनका एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, जिसको हम अपनी साइकिक पावर्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होना हमारे साथ हम अपने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारी जो एनर्जी के लेवल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हम फील करेंगे। कि जैसे कभी कभी हम देखेंगे कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, हम ये भी काम कर सकते हैं, जैसे हम सो के उठते हैं जैसा हम फील करते हैं वैसा हम फील करेंगे। लेकिन कभी कभी सडनली ही हम ऐसा फील करेंगे कि हमारी पूरी एनर्जी बॉडी की ख़त्म हो चुकी है, कि लाइक कितना ड्रेन हम फील करेंगे। ये सडनली भी होता है, जैसे अभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और 1 घंटे बाद ही आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर सकते हैं, तो ऐसा भी आपको फील हो सकता है। तो फिर ये सारी जो चीज़ें थी ये मैंने बताई फिज़िकल लेवल पे हमारी बॉडी में क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। अब जो आता है वो इमोशनल मेंटल जो हमारी होती है बॉडी, उसके लेवल पे, क्योंकि उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन हमारा चल रहा होता है, तो उसमें भी हमारी बहुत सारा चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगते हैं, हमारा लोगों से ज़्यादा मिलने का मन नहीं करता है, या किसी भी पार्टीज़ में जाना, किसी भी क्राउडेड एरिया में जाना, ऐसा हमारा मन नहीं करेगा। किसी भी शॉपिंग या फिर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना हमारा मन नहीं करेगा, थोड़ा अकेला रहने का हमारा मन करेगा। फिर हमारे अंदर से क्वेश्चंस आने लगते हैं कि वाई एम हियर, मैं इस धरती पे क्यों हूँ, मेरा क्या काम है, या मेरा सोल पर्पस क्या है। इस तरह के हमारे अंदर क्वेश्चंस आने लगते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मेरा काम क्या है। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी जो है उसको पहचानने की कोशिश करने लगते हैं। आपको लगता है कि ये दुनिया क्या है, क्या काम है यहाँ पे, मेरी क्या पहचान है। आप अपनी पहचान ढूंढने लगते हैं। फिर आप एक सोल शॉक फील कर सकते हैं, मतलब कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी आत्मा को कोई ना कोई झटका लग सकता है, या तो कोई आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई आपका कोई भी जान पहचान वाला कोई प्यारा जो है वो कोई इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है, या फिर आपका बहुत ही जिस पे आप विश्वास करते हैं वो आपका दिल दुखा सकता है, आपको धोखा दे सकता है, या फिर जिसे आप सब कुछ मानते थे वो आपको एक झटके में आपको छोड़ के जा सकता है किसी भी रीज़न से। आपके जो रिश्तेदार हैं वो सब आपसे दूर हो सकते हैं, मतलब आपके में कोई ना कोई कमियां निकाल सकते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, बचपन के जो फ्रेंड्स हैं जिससे आप अब तक कनेक्ट थे, वो भी आपसे दूर हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई आप अकेले रह सकते हैं, वो कोई ना कोई आपका रीज़न बन जाएगा इस दुनिया से अकेला रहने का। फिर आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग फील हो सकती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा रो सकते हैं बिना किसी रीज़न के। आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, आपका मन करेगा कि आप रोते जाएं, और कभी कभी तो आपको रीज़न भी पता नहीं चलेगा कि आप रो क्यों रहे हैं। तो ये पर्जिंग होती है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ होने लगेगी जो अच्छी नहीं होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस आता है ये डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये सब आपके साथ हो सकता है, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक फ़ेज़ है, और इसके बाद जो है आपकी लाइफ में अवेकनिंग का प्रोसेस, एक आपको सोल पर्पस मिलता है, आपको जीने की सब कुछ। जितने पेनफुल प्रोसेस से आप चलते हैं उतना ही अच्छा आपकी लाइफ में फेज़ फिर आता है। तो इसके बाद हो सकता है कि आपको कोई भी सिंक्रोनोसिटीज़ हो सकती हैं, कि आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है हमारी अवेकनिंग के टाइम पे। फिर कोई भी ऐसे एंजल्स नंबर दिखते हैं 555, 333, 777, लाइक कोई भी मिरर नंबर भी दिखते हैं। तो ये सारी आपको हो सकती है। मैंने ये वीडियोज़ इस पर बनाई हुई है पहले कि क्या क्या हमें दिखाई देते हैं, सिंक्रोनोसिटीज़ क्या क्या होती है हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। फिर आप कोई भी हीलिंग मोडेलिटीज़ की तरफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी बुक्स आपको पढ़ने का इंटरेस्ट हो सकता है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जो है जर्नी को बढ़ाए।
या फिर आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपका जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट होने लगेगा कि आप अपनी लाइफ में ऐसे बुक्स पढ़ने लगेंगे जिससे आपको पता चले कि क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्पिरिचुअल क्या है, सोल क्या है, कहाँ से आई है, क्या करते हैं, कहाँ जाती है, क्या करते हैं वो, उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप ढूंढने लगेंगे। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस से जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक फ़ेज़ होता है, मैं मानती हूँ ये बहुत पेनफुल फ़ेज़ होता है, लेकिन इसी के बाद हमारी लाइफ में एक अवेकनिंग फ़ेज़ होता है कि मतलब हमारी लाइफ में एक जो सनसेट होता है, डार्क नाइट होती है, उसी के बाद सनराइज़ होता है। तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारे साइन हमें फेस करने पड़ते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में एक पीसफुल इवेंट और पीसफुल लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।